हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो कल जैसा कि हमने जीके का पार्ट 4 क्लियर किया था, तो आज हम जीके का पार्ट 5 क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी A to Z में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि न संघर्ष न तकलीफ़, न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 5 का आज पहला क्वेश्चन है कि यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता। यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर होगा इटली। इटली ने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है। बट पेपर वाला बहुत चालू है। पेपर वाला ये नहीं पूछता कि यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता, वो पूछता है कि यूरो कप 2020 का उपविजेता कौन रहा। तो विजेता रहा इसमें इटली और उपविजेता रहा इंग्लैंड। तो फाइनल मैच इटली वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें कि विजेता इटली रहा और उपविजेता कौन रहा, इंग्लैंड रहा। तो यूरो कप 2020 यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप प्रत्येक 4 साल में के बाद होता है। प्रत्येक 4 साल के बाद होता है। 4 साल में ये केवल एक ही बार होता है। तो यूरो कप का आयोजन कब किया गया। तो यूरो कप का आयोजन 1958 से स्टार्ट होता है। ये कप 4 साल में सिर्फ एक ही बार होता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक यूरो कप किस किस देश ने जीते हैं। तो आंसर होगा जर्मनी और स्पेन। जर्मनी और स्पेन ने 3 बार यूरो कप को जीता है। सन 2018 का यूरो कप सन 2016 का यूरो कप किस देश ने जीता है। तो सन 2016 का यूरो कप पुर्तगाल ने जीता। नेक्स्ट, कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है। कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है। तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। इसमें अर्जेंटीना विजेता रहा और उपविजेता ब्राज़ील रहा। इसमें उपविजेता ब्राज़ील रहा। नेक्स्ट, कि लियोनेल मेसी के नेतृत्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि अर्जेंटीना ये खिताब जीती है। तो नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन बनता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किसने जीता है और ये आयोजन कहाँ पर किया गया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन रसिया के अंदर हुआ था और ये इसमें विजेता फ्रांस रहा। इसमें विजेता फ्रांस रहा और उपविजेता क्रोएशिया रहा। इसमें विजेता फ्रांस रहा और उपविजेता क्रोएशिया रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश के अंदर होगा। तो आंसर होगा कतर, दोहा के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट बनता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन से जितने भी पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कवर किया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इटली की राजधानी क्या है। इटली की राजधानी क्या है और ये किस नदी के किनारे है। तो आंसर है इटली की राजधानी रोम है और ये टाइबर नदी के किनारे है। इटली की राजधानी रोम है और ये टाइबर नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी में से कि इटली में कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी हैं। इटली में कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी हैं। तो आंसर है इटली में 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं, एक वेसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO यानी फूड एंड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे बनाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट इसी में से बनता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप असम में स्थित है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं।
तो आंसर होगा सांगपो नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। और इसी में से क्वेश्चन बनता है कि जाम्बू परियोजना किस नदी पर स्थित है? जाम्बू परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही जाम्बू परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक असम के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गोपीनाथ बारदोलाई को आधुनिक असम के संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इन्हीं के नाम का एयरपोर्ट गुवाहाटी के अंदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में तो बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आंसर होगा नागपुर के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन बनता है लद्दाख कब अलग से यूटी बना और जम्मू कश्मीर से ये अलग होकर कब यूटी बना? तो इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग होकर एक यूटी बन गया। तो लद्दाख में कितने ज़िले हैं? अब लद्दाख से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर होगा लद्दाख में 2 ज़िले हैं। फर्स्ट है लेह, सेकंड है कारगिल। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, फर्स्ट है लेह, सेकंड है कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख की किस आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है? हाल ही में लद्दाख की किस आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रामसर साइट है क्या। तो रामसर साइट दलदली भूमि क्षेत्रों के संरक्षण के लिए जानी जाती है। तो रामसर स्थान कहाँ पर है? रामसर स्थान ईरान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाते हैं, यानी कि दलदली दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हैं? तो भारत में टोटल 42 यानी कि 42 रामसर साइट हैं। तो भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे पहली रामसर साइट है। जैसे कि लद्दाख की किस आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो शौकर झील को रामसर साइट में शामिल किया है, जो कि भारत की नवीनतम यानी 42 रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क यानी कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख के अंदर है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो साउथवाटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन हैं? तो इसका आंसर होगा राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट कि गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि चीन और लद्दाख के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो एक तरफ अक्साई चीन है, दूसरी तरफ लद्दाख है। तो लद्दाख के पास में ही गलवान घाटी है, यहीं पर लद्दाख के पास में ही गलवान घाटी है। तो इसके आंसर होगा लद्दाख के अंदर गलवान घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो उसका आंसर होगा जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थान जिसे हम सियाचिन कहते हैं, इसे फतेह करने के लिए भारत ने अपना कौन सा मिशन चलाया या ऑपरेशन चलाया? तो आंसर होगा ऑपरेशन मेघदूत। इसे जीतने के लिए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत से हमने पाकिस्तान को हराया और विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हरियाणा में होगा। बट क्या हुआ कि कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के कारण ये 2021 की बजाय 2022 में स्थगित कर दिया गया है। तो अब ये 2021 की बजाय 2022 में होगा और कहाँ होगा? पंचकुला हरियाणा के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो कि 2022 में होने वाले हैं, इसका शुभंकर क्या है? जैसा कि आपको पता है हरियाणा में होगा, तो इसका शुभंकर भी धाकड़ है। तो ये कौन से नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है? तो ये 4th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। तो तीसरे नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ था? तो ये गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था।
और इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर जय और विजय था, इसका शुभंकर जय और विजय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आंसर होगा कर्नाटक। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आंसर होगा भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर हुआ था, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर हुआ था, जिसमें कि पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी आई थी, जिसमें कि पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 9 क्वेश्चन पर आगे हम 9 क्वेश्चन बनता है कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। प्राणवायु पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। तो हरियाणा के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी में से कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किस राज्य की पहल है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किस राज्य की पहल है। कि जैसे कि हमने पार्ट 2 या पार्ट 3 में हमने बताया, यही क्वेश्चन बताया कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किस राज्य की पहल है, तो ये हरियाणा राज्य की पहल है, जिसमें कि एक ट्रक के समान एक डिब्बा होगा, उसमें कि पहिए लगे हैं और उसी में ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाएगा ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि करनाल के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करनाल के अंदर कौन सी डेयरी है, करनाल के अंदर कौन सी डेयरी है, तो करनाल के अंदर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो क्वेश्चन बनता है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये करनाल हरियाणा के अंदर है। यहीं इसी डेयरी में भैंस का पहला गिलौन बनकर तैयार हुआ है। तो भैंस का कौन सा पहला गिलौन यहीं पर बनकर तैयार हुआ है, तो उसका नाम है गरिमा, भैंस के पहले गिलौन का नाम गरिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कालेश्वर और सुल्तानपुर, कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं, कालेश्वर और नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं, तो आंसर होगा हरियाणा में कालेश्वर और नेशनल पार्क स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दमदमा झील, दमदमा झील किस राज्य में स्थित है, दमदमा झील किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा हरियाणा। तो जिससे कि हरियाणा से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ कि 28 अप्रैल 2021 को, 28 अप्रैल 2021 को कौन से प्लेयर ने आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। 28 अप्रैल 2021 को कौन सा प्लेयर आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है, तो उसका आंसर होगा डेविड वार्नर, जो कि किस टीम से खेलते हैं, ये सनराइजर हैदराबाद की टीम से खेलते हैं। और सेकंड प्लेयर कौन बन गया है, सेकंड प्लेयर है शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति कौन है, T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति कौन है, तो पहले नंबर पे हैं क्रिस गेल, सेकंड नंबर में पोलैंड, थर्ड नंबर पे हैं थॉमस मलिक और फोर्थ नंबर पे है वार्नर। तो T20 में पहले नंबर पर क्रिस गेल, सेकंड नंबर पे पोलैंड और तीसरे नंबर पर थॉमस मलिक और चौथे नंबर पर डेविड वार्नर है, जो कि सनराइजर हैदराबाद की टीम से खेलते हैं। और इन्होंने ही आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, आईपीएल में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, तो आंसर होगा चीकू, जिसका नाम है कि विराट कोहली, विराट कोहली को चीकू भी कहते हैं। इन्होंने आईपीएल में 6000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो आईपीएल में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, तो चीकू ने, यानी कि विराट कोहली ने आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंतक परियोजना, दंतक परियोजना कब स्टार्ट की गई, तो दंतक परियोजना भूटान में 1961 में, भूटान में 1961 में BRO के द्वारा चलाई गई। BRO का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सड़क सुरक्षा संगठन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान पर जो बॉर्डर है उसका सड़क बनाने का काम है इसका, BRO का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वायु पहल किसके द्वारा चलाई गई, तो इसका आंसर होगा अमेजॉन के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वायु पहल चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ कि भारत का पहला सैटेलाइट का क्या नाम है, तो इसका नाम है आर्यभट्ट। कि कब लॉन्च किया गया, तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया, तो 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। और विश्व का, सेकंड क्वेश्चन है इसी में से कि विश्व का पहला कृत्रिम सैटेलाइट, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका नाम था कि स्पुतनिक फर्स्ट, ये कब लॉन्च किया गया, तो 1957 में। तो भारत का पहला सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया गया और विश्व का स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट ये 1957 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्पेस में विश्व का कौन सा जानवर गया था, स्पेस में विश्व का कौन सा जानवर गया था,
तो इसका आंसर होगा डॉग गया था, डॉग, यानी कि जिसका नाम था कि लायका डॉग। विश्व में सबसे पहले कौन सा जानवर गया था, तो आंसर होगा लायका डॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रेक 8 मिसाइल किस देश के द्वारा तैयार की गई। ब्रेक 8 मिसाइल किस देश के द्वारा तैयार की गई, तो आंसर होगा इजराइल के द्वारा ब्रेक 8 मिसाइल तैयार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तेजस किसके द्वारा तैयार किया गया, तेजस किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया, तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी, HAL, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अस्त्र क्या है, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि मिसाइल को हवा में मार कर देगी। ये मिसाइल को हवा में ही नस्तिनाबूद कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन की तरफ, कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया, आंसर होगा 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। इस परमाणु परीक्षण, इस जो कि ये ऑपरेशन हुआ था, इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्मालिक बुद्धा इस ऑपरेशन का नाम रखा गया। तो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि सेकंड परमाणु परीक्षण कब किया गया, सेकंड परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो आंसर होगा 11 से 13 मई 1998 को सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया। और ये परमाणु परीक्षण किसके संचालन में हुआ, तो ये भारतीय अनुसंधान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के संचालन में ये ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया। इसलिए 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं और 28 फरवरी को नेशनल विज्ञान डे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील क्या है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि USA का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप पता होना चाहिए कि USA में 50 राज्य हैं, उनमें से सबसे बड़ा राज्य अलास्का है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हवाई आइलैंड कहाँ पर है, तो आंसर होगा प्रशांत महासागर में हवाई आइलैंड है। ये USA का एकमात्र राज्य है, हवाई आइलैंड USA का ही एकमात्र राज्य है जो कि प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक देखेंगे। तो चलिए, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी बुक है, तो सौरभ गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट एनफ बुक है। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है, तो युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक है, तो सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे बुक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मानव शरीर की रसायनशाला किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। जय हिंद।